हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 अप्रैल 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि बैसाख अमावस्या हो गई आज। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज बैसाखी अमावस्या के मौके पर सुबह सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं, अर्घ्य दें। और दोपहर में आज के दिन पिंड दान का विशेष महत्व रहेगा। शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने से घर परिवार की परेशानियां दूर होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देखिए आप। बिहार में भी आज से जनगणना का पहला चरण शुरू होने जा रहा। ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। 17 अप्रैल से लेकर 1 मई तक स्वगणना होगी, यानी तब तक आप ऑनलाइन पोर्टल पर खुद अपने डेटा अपडेट कर पाएंगे। और इस बार जनगणना में लिव इन में रहने वाले कपल्स भी शादीशुदा माने जाएंगे। कुल आपसे 33 सवाल पूछे जाएंगे। मैंने आपको बताई थी डिटेल जानकारी पहले भी। और वहीं खबर है दोस्तों, चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन बुकिंग का रजिस्ट्रेशन भी आज से शुरू होने जा रहा। वहीं पंजाब में आज 17 अप्रैल को किसान भाई लोग रेल रोको आंदोलन करेंगे। 3 घंटे तक ट्रेनें रोककर विरोध प्रदर्शन करेंगे। पंजाब में गेहूं खरीद में देरी और फसलों के नुकसान को लेकर किसान संगठनों ने आज 17 अप्रैल को राज्यव्यापी रेल रोको आंदोलन की घोषणा की है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा समेत कई सारे संगठन आज दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक ट्रेनें रोकेंगे और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं कोयला खदानों की 15वीं नीलामी भी आज 17 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। इस बार ऊर्जा सुरक्षा पर सरकार का खास फोकस है। और पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव भी आज होंगे, वोटिंग होगी। वहीं राष्ट्रव्यापी नारी शक्ति वंदन रन अभियान का आयोजन होगा आज और कल 17-18 अप्रैल को। पहले चरण में 7 शहरों में यह अभियान आयोजित किया जाएगा इन शहरों में। और बड़ी खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में कल 18 अप्रैल को प्रदेश भर के प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे, क्योंकि आज 17 अप्रैल को काली पट्टी बांधकर काम करेंगे शिक्षक वगैरह। आरटीई प्रतिपूर्ति नहीं बढ़ाने को लेकर ये विरोध किया जा रहा छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों के द्वारा। और राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव भी आज 17 अप्रैल को होगा। और बताया जा रहा है कि हरिवंश फिर से एनडीए के उम्मीदवार हो सकते हैं। वैसे रिपोर्ट तो ये आ रही कि राज्यसभा उपसभापति चुनाव में लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुने जाएंगे हरिवंश, क्योंकि विपक्ष ने अपनी तरफ से कोई उम्मीदवार ही नहीं उतारा है। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए। आखिरकार जंग के बीच देर रात एक अच्छी राहत भरी खबर आई। इजराइल और लेबनान के बीच भी अब 10 दिन का सीज फायर हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा दावा किया, कहा कि शांति की दिशा में यह बड़ा कदम है। 34 सालों बाद दोनों देशों की आमने सामने बातचीत हुई, क्योंकि इतने दिन भले ही ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर हो चुका था, लेकिन इजराइल अभी भी लेबनान पर हमले कर रहा था। लेकिन जो देर रात मीटिंग हुई उसमें फैसला लिया गया 10 दिनों तक दोनों देशों के बीच सीज फायर रहेगा। ट्रंप बोले कि इजराइल और लेबनान दोनों 10 दिन तक हमला नहीं करेंगे। दोनों देशों से बात करके सहमति बनाई। और ये जो सीज फायर है ये आज रात 2:30 बजे से ही लागू हो चुका है। और इधर पश्चिम एशिया संकट के बीच डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी फोन पर बातचीत की। हॉर्मुज रूट में सुरक्षित आवाजाही पर जोर दिया। मिडिल ईस्ट तनाव पर पीएम मोदी ने अपने दोस्त मैक्रो से फोन पर बातचीत करते हुए हॉर्मुज मुद्दे पर भारत और फ्रांस दोनों देश एक साथ आए। वैसे हॉर्मुज पर अभी तो अमेरिका अपना कब्जा करके बैठा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान से निकल रहे 10 जहाजों को भी लौटा दिया। 3 दिन में एक भी जहाज ने हॉर्मुज रूट को क्रॉस नहीं किया। इस बीच बड़ी खबर आती है कि रूस से अब और सस्ता तेल नहीं खरीद पाएगा भारत, क्योंकि हॉर्मुज में नाकाबंदी के बीच अमेरिका ने भारत को एक और बड़ा झटका दिया। और खबर है कि भारत को रूसी तेल पर अब अमेरिका की तरफ से मिलने वाली छूट नहीं मिलेगी। यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी बोले कि जनरल लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा। 11 अप्रैल तक ही राहत मिली थी और वो तारीख खत्म हो चुकी है। तो अमेरिका ने रूस और ईरान से तेल खरीद पर दी जा रही छूट को रोकने का फैसला किया है। हालांकि जब तक ट्रंप हॉर्मुज रूट को पूरी तरीके से खोल नहीं देते तब तक दुनिया भर में तेल संकट और बढ़ सकता है। देखिए, हॉर्मुज संकट को लेकर एक्सपर्ट्स की चेतावनी आ रही है कि यूरोप के पास बचा है सिर्फ 6 सप्ताह का हवाई ईंधन। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी प्रमुख की तरफ से यह चेतावनी दी गई है। इस बीच अमेरिका ने ईरान को फिर से बड़ी धमकी दी और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान नहीं माना तो ये जंग फिर शुरू होगी। हॉर्मुज की नाकाबंदी पर भी सख्त चेतावनी दी है अमेरिका ने। और उधर ईरान का भी कहना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज की नाकाबंदी को खोलते नहीं है तो ईरान ने उसके पास जो कंट्रोल में 3 और समुद्री रास्ते हैं उनको भी बंद करने की धमकी दी है। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज में अगर नाकाबंदी जारी रही तो फिर हम भी रेड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ में व्यापार रोक देंगे। जैसे हॉर्मुज रूट महत्वपूर्ण है ना, वैसे ही ये 3 और समुद्री रास्ते भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देशों में ईंधन, एलपीजी गैस वगैरह की, क्रूड ऑयल की सप्लाई जो है वो इन्हीं रूट से होती है। तो अगर जैसे हॉर्मुज बंद हुआ था, आपको पता होगा दुनिया भर में कितना क्राइसिस आया। हमारे देश में भी एलपीजी गैस सिलेंडर वगैरह की किल्लत हो गई। तो अगर ईरान ने इन तीनों रास्तों को अब ब्लॉक कर दिया ना, तो दुनिया भर में त्राही त्राही मच जाएगी। वापस जैसे कोरोना में लॉकडाउन लगा था ना, उस तरह की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। कई एक्सपर्ट्स ने इस बात को लेकर भी चिंता जताई है। तो देखते हैं, ये तो आगे वक्त ही बताएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। राजधानी दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते फिर से ग्रेप 1 की पाबंदियां लागू हो चुकी हैं और इन पाबंदियों में कुछ काम नहीं किए जा सकेंगे। ये देख सकते हैं आप, दिल्ली सरकार की तरफ से ऑफिशियली ऑर्डर जारी किया गया। ग्रेप 1 के पहले चरण में क्या क्या पाबंदियां रहेगी, इनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए। महिला
आरक्षण बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिसीमन मुद्दे पर दक्षिण भारत के राज्यों को सांत्वना देते हुए कहा कि किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होगा। पीएम मोदी ने संविधान में संशोधन की अपील की और कहा कि इस अवसर को जाने न दें, इस मंथन से अमृत निकलेगा। और सरकार ने यह भी क्लियरिफिकेशन कर दिया कि 2011 की जनगणना पर आधारित नहीं होगा इस बार का परिसीमन, बल्कि यूपी, बंगाल से केरल, तमिलनाडु में बढ़ेगी 50% और ज्यादा सीटें। प्रधानमंत्री बोले कि महिलाएं पंचायत से निकलकर पार्लियामेंट आना चाहती हैं। पीएम ने कहा कि विरोधियों को चुकानी पड़ेगी इसकी कीमत। दरअसल बीते दिन देश के संसद भवन में महिला आरक्षण मुद्दे को लेकर काफी पक्ष विपक्ष के बीच बहसबाजी हुई। केंद्र सरकार महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण देने और लोकसभा सीटें बढ़ाने का जो बिल लाने जा रही है, तो इस मुद्दे पर बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नीयत में खोट रखने वालों को नारी शक्ति माफ नहीं करेगी। तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि सरकार महिला आरक्षण रोकने के लिए ही परिसीमन बिल लाई है। संसद के कुछ मोमेंट्स भी देखने को मिले। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अखिलेश यादव मेरे मित्र हैं, कभी कभी मदद कर देते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि माइक सिर्फ आपका बंद होता है। तो राहुल गांधी भी मुस्कुरा गए। तो संसद में बीते दिन ये कुछ मोमेंट्स देखने को मिले। और जब पीएम मोदी ने अखिलेश यादव को मेरा मित्र, मेरा दोस्त कहा, तो अखिलेश यादव ने हाथ जोड़ लिए। वहीं इधर प्रियंका गांधी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को देखकर चाणक्य भी चौंक जाते हैं। पीएम मोदी बोले कि विपक्ष चाहे तो इस महिला आरक्षण बिल का क्रेडिट ले लें, मैं ब्लैंक चेक देने को तैयार हूं। प्रियंका गांधी ने जवाब दिया कि महिलाएं बार बार बहकाने वाले पुरुषों को पहचान लेती हैं, सावधान हो जाएं। इधर अखिलेश यादव ने अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि आपकी वो सास बहू वाली तो हार गई। तो अमित शाह ने भी तंज में कहा कि फिक्र न करें, आप तो 2027 में भी नहीं जीतेंगे। तो ये पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहसबाजी हुई सदन में। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर अभी भारत यात्रा पर आए हुए हैं और इस दौरान भारत ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, अंतरिक्ष और खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के चांसलर से मुलाकात की और कई अहम समझौतों पर दोनों देशों ने सहमति जताई। चलिए खबर आ रही है कि पेंशन की गाढ़ी कमाई अब और भी ज्यादा सुरक्षित होगी। काले धन पर नकेल कसने के लिए FIUIND और PFRDA के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराध रोकने के लिए ये नए नियम बनाए गए हैं। देख सकते हैं आप ये समझौता क्या है और किस तरह से इसके जरिए सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जाएगा पेंशनर्स के लिए। वहीं खबर है भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी LIC ने भी माई LIC और सुपर सेल साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इन दोनों ऐप्स के माध्यम से LIC बीमा पॉलिसी धारकों को और एजेंट वगैरह को बेनिफिट मिलेंगे। चलिए खबर आ रही कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बागेश्वर धाम ट्रस्ट को अब विदेशी चंदा पाने के लिए भी केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। तो अब ये विदेशों से भी डोनेशन ले पाएंगे ऐसा। और चलिए अगली खबर देखिए। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि राज्य में SIR और मताधिकार पर अब इन लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंगाल मतदान से 2 दिन पहले नाम जुड़ा अगर किसी वोटर्स का, तो वो वोटर्स भी वोट कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि सप्लीमेंट्री लिस्ट अपडेट करें। इसी महीने पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है और इस बार सिर्फ 2 दिन पहले भी जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम अपडेट हुआ वो भी वोट डाल सकेंगे ऐसा। बंगाल चुनाव से जुड़े कुछ और पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, कहा कि भाजपा चुनाव में बम धमाके कराएगी। वहीं तमिलनाडु में एक्टर विजय का मैनिफेस्टो भी जारी हुआ। शादी में 8 ग्राम सोना और साड़ी देने का भी वादा किया। अभी जो पहले चरण में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इनका शेड्यूल भी आप देख सकते हैं। 3 राज्यों में तो वोटिंग हो चुकी है। बंगाल और तमिलनाडु में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। इस बीच साउथ के सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवी के प्रमुख और एक्टर विजय की तरफ से मैनिफेस्टो में ये कुछ बड़े वादे किए गए। और वोट डालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और अनोखी याचिका लगाई गई कि चुनाव में वोटिंग को अनिवार्य किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले कि जरूरत जागरूकता की है, हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं। यानी इस याचिका में ये अपील की गई थी कि देश के हर एक नागरिक को वोट डालना अनिवार्य किया जाए। अभी जब वोट पड़ते हैं तो कई लोग वोट देते ही नहीं है, डालने ही नहीं जाते हैं, राइट। तो इसको कंपलसरी किया जाए। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन इस याचिका को खारिज कर दिया। और खबर देखिए, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 MLA सस्पेंड किए गए। हरियाणा कांग्रेस की सिफारिश पर हाईकमान ने यह बड़ा एक्शन लिया। वहीं सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही है। अक्षय तृतीया से पहले सोना चांदी में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली। चांदी 2000 रुपए बढ़कर 2,51,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। इसी साल चांदी की कीमत 21,000 रुपए बढ़ी और सोना भी बीते दिन मामूली 241 रुपए महंगा होकर अभी 1,53,000 रुपए के लगभग चल रहा है। अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर है, बैंक फ्रॉड मामले में अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि फ्रॉड घोषित हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखा। वहीं दोस्तों, हाल ही में जो महाराष्ट्र के नासिक में टेक्नोलॉजी कंपनी TCS में जो कर्मचारियों की जबरदस्ती धर्मांतरण और यौन शोषण का मामला आया था, तो वो केस भी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कंपनी ने ऑफिस के सभी कर्मचारियों को घर से काम करने को
कहा। अब तक इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। चलिए खबर देखिए, चारधाम यात्रा से पहले उत्तराखंड के बद्रीनाथ पहुंचे सीडीएस अनिल चौहान और उन्होंने चारधाम यात्रा की तैयारियों की जांच की, ग्राउंड रियलिटी जांची। 3 दिन बाद चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। वैसे इस बार चारधाम यात्रा से पहले बर्फबारी हुई तो उसका असर दिख रहा। देखिए केदारनाथ धाम में बर्फ की चादर के बीच खुलेंगे कपाट, ग्लेशियर्स काट करके स्नो कॉरिडोर बनाया जा रहा। अब तक लगभग 6 लाख तीर्थ यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं इस बार चारधाम यात्रा के लिए। चलिए खबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 अप्रैल को आएंगी हिमाचल प्रदेश, शिमला अटल टनल और पालमपुर का दौरा करेगी। 2 मई को वापस लौटेंगी दिल्ली। और किसान भाई लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर आ रही है। देखिए गेहूं और मसूर इन फसलों को बेचते ही तुरंत पैसा मिलेगा। बिहार सरकार की तरफ से राज्य के किसानों के लिए नया निर्देश जारी किया है। वहीं बिहार में जीविका के माध्यम से बीपीएल परिवारों का भी फिर से सर्वे करवा रही है सरकार। मुफ्त बिजली के लिए घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। जो लोग इस सर्वे में पात्र पाए जाएंगे उनके घर पर। और बिहार में बिजली के स्मार्ट मीटर पर भी नए नियम लागू हो चुके हैं। अब आपकी मर्जी से आप चुन सकेंगे कि आपको प्रीपेड मीटर चाहिए या पोस्टपेड मीटर चाहिए। ऐसा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के नए संशोधन के बाद लोगों को यह राहत दी है। अप्रैल से ही ये बदला हुआ नियम लागू माना जाएगा। इस नए नियम की विस्तृत जानकारी भी आप देख सकते हैं। और बिहार से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बिहार में ड्रग्स का बड़ा नेटवर्क बेनकाब हुआ। एसटीएफ की रेड में एक अंतर्राज्यीय हीरोइन गिरोह ध्वस्त हुआ। हथियार और नकदी के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। वहीं रेलवे से खबर आ रही, 19 अप्रैल को चलेगी स्पेशल ट्रेन। रामदेवरा आवागमन में यात्रियों को विशेष सुविधा मिलेगी। राजस्थान के इस रूट पर चलेगी ये ट्रेन। और टेक न्यूज से खबर देखिए, अब यूट्यूब शॉर्ट्स देखने की अगर आपको भी लत है तो उस पर लगाम लगा पाएंगे आप खुद। यूट्यूब की होम स्क्रीन से ही हट जाएंगे शॉर्ट्स वीडियो, आपके फीड में ही नहीं आएंगे। यूट्यूब कंपनी की तरफ से एक नया जीरो टाइमर फीचर लॉन्च किया है। अब ये क्या है जीरो टाइमर फीचर? इस फीचर को ऑन करने के बाद आपके यूट्यूब ऐप से शॉर्ट्स वीडियो आपको होम फीड पर दिखेंगे ही नहीं। दरअसल यूट्यूब की सेटिंग में जो टाइम मैनेजमेंट फीचर आता है उसमें यूट्यूब शॉर्ट्स को डिसेबल करने में 0 मिनट का एक नया ऑप्शन जारी किया है कंपनी ने। ये देख सकते हैं आप किस तरह से आप इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप शॉर्ट्स के लिए 0 मिनट कर दोगे तो आपके फीड में फिर शॉर्ट्स वीडियो दिखेंगे ही नहीं। ऐसा कई लोगों की आदत होती है ना कि यार शॉर्ट्स स्क्रॉल करने लग जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल गया। तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर यूट्यूब ने ये नया फीचर रोल आउट किया है। अच्छा टेक न्यूज से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, अब आपके जीमेल से टिकट बुक हो पाएगी। यूट्यूब से होटल ढूंढेगा खुद गूगल का जेमिनी एआई। भारत में भी गूगल के जेमिनी में ये नया एआई फीचर रोल आउट कर दिया है। वहीं गूगल का एआई बोलेगा आपके स्टाइल में, 70 भाषाओं को सपोर्ट करेगा अब जेमिनी 3.1 फ्लैश टीटीएस। और एआई से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए मेटा, एक्स और गूगल इन कंपनियों को नोटिस जारी किया और एक मजबूत नियामक तंत्र बनाने की मांग की है। गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया। वहीं दोस्तों एंथ्रोपिक की तरफ से एक नया फेलोशिप प्रोग्राम निकाला गया है, एंथ्रोपिक एआई। इसकी फेलोशिप ज्वाइन करके आप हर सप्ताह तकरीबन 3.5 लाख रुपए से भी ज्यादा पा सकते हैं। 26 अप्रैल तक इसमें आवेदन करने का मौका है। और भी स्टाइपेंड वगैरह और भी कई सुविधाएं मिलेगी इसमें, आपको देख सकते हैं डिटेल्स। अगर आप भी एआई में रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इसके फेलोशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं एंथ्रोपिक के ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से। और भी इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे देख सकते हैं आप। और खबर है इलोन मस्क का भी आज एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च होने जा रहा, एक्स चैट के नाम से। 17 अप्रैल को ये लॉन्च होगा। इसमें भी प्राइवेसी और एंड टू एंड इंक्रिप्शन पर फोकस रखा गया। आपकी बातचीत सुरक्षित रहेगी, चैटिंग का ही ये ऐप होगा। चलिए कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। राजस्थान के कोटा में देर रात एक बस पलट गई और बदनसीबी देखिए, पलटी हुई बस से जो कुछ पैसेंजर्स नीचे गिर गए उनको हाईवे पर आ रहे दूसरे ट्रोले ने कुचल दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो अभी एक दिन पहले बड़े अग्निकांड की घटना हुई थी, आपको पता होगा। बताया जा रहा है कि इसमें 250 से ज्यादा झोपड़ियां जल गई। इसका ड्रोन वीडियो भी सामने आ रहा है, देख सकते हैं आप। लोग चीखते पुकारते जान बचाकर भागे। तो इस अग्निकांड की घटना में भी कई दुखद कहानियां देखने को मिली। 2 बेटियां जिंदा जल गई, 250 परिवार बेघर हो गए। एक महिला की 1.5 लाख रुपए की बचत जलकर राख हो गई। प्रेग्नेंट महिला बोली कि सब कुछ खत्म हो गया। अग्निकांड में कई लोगों के घरों की रोशनी बुझ गई। जिंदा जली 2 सगी बहनें, राख के ढेर से निकाले गए दोनों के शव। हर तरफ चीख पुकार मच गई। मैं बड़ा भावुक हो जाता हूं दोस्तों जब ऐसी दुख भरी खबरें देखता हूं तो। और हैरानी की बात देखिए, लखनऊ के बाद यूपी गाजियाबाद में भी कल एक बड़ी भयंकर अग्निकांड की घटना देखने को मिली। यहाँ भी 200 झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। कई गैस सिलेंडर फट गए। 10 किलोमीटर दूर से भी धुआं का गुब्बार दिखाई दिया। 22 दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई। लखनऊ में कल दोपहर करीब 12 बजे ये बड़ी भयंकर अग्निकांड की घटना देखने को मिली। और एक बड़ा सड़क हादसा मध्य प्रदेश में हो गया। देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 महिलाओं की मौत हो गई, 26 लोग घायल हो गए। चलिए अगली खबर देखिए, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्यूंग 3 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दरमियान भारत और साउथ अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। व्यापार, रक्षा, एआई और ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा होगी। आने वाले रविवार से ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति 3 दिन तक भारत दौरे की यात्रा पर रहेंगे, है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें
खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। यूपी में 44 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म इलाका चल रहा है। महाराष्ट्र के वर्धा में गर्मी के चलते स्कूल बंद कर दिए गए। छत्तीसगढ़ में भी छुट्टियों के आदेश जारी हुए। राजस्थान में अब लू चलने लगी। तापमान को लेकर अलर्ट जारी हुआ। दिन में धूप के साथ तेज गर्मी पड़ेगी। और मध्य प्रदेश में भी सीजन में पहली बार पारा 43 डिग्री के पार पहुंचा। एमपी के 28 शहरों में तापमान 40 डिग्री के भी पार चल रहा है। इसके चलते कई जिलों में स्कूलों का समय भी बदला गया। उत्तर प्रदेश में भी देखिए, भीषण गर्मी के बीच काशी में घाटों पर सन्नाटा छाया हुआ है। और छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के कारण स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई। 20 अप्रैल से ही ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। ये छुट्टियां वैसे तो 1 मई से शुरू होनी थी, लेकिन बढ़ते तापमान को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। पहले ही छुट्टियों का आदेश जारी कर दिए, देख सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। बिहार में भी दक्षिण मध्य बिहार में पारा 40 डिग्री के पार जाएगा। 17-18 अप्रैल को उत्तर पूर्व बिहार के जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना है। और झारखंड में देखिए, रामगढ़, चाईबासा में बारिश हुई, ओले भी गिरे। रांची समेत 6 जिलों में 17-18 अप्रैल को लू चलेगी। हरियाणा में भी अप्रैल महीने में ही पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। कई जिलों में लू जैसे हालात चल रहे हैं। पंजाब में भी आज से बदलेगा मौसम, कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज रात एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसके चलते 4 दिन बादल बरसेंगे। आज ओलावृष्टि की भी चेतावनी कुछ जिलों में। उत्तराखंड के भी 3 जिलों में बारिश की संभावना है। पहाड़ों में बर्फबारी के आसार रहेंगे। बाकी दोस्तों, अगले 2 दिन 17 अप्रैल और 18 अप्रैल को मौसम का हाल क्या रहने वाला देख सकते हैं आप स्क्रीन पर जानकारी। ये भारत के मानचित्र में भी देख सकते हैं। आंधी तूफान की चेतावनी कुछ राज्यों में और हीट वेव उमस का अलर्ट है ज्यादातर राज्यों में। मौसम विभाग ने आम लोगों के लिए, देशवासियों के लिए गाइडलाइंस भी जारी की है। लू और गर्मी से बचने के लिए सावधानियां बरतें। दोपहर के समय जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। तेज धूप से बचने के लिए चश्मा पहने और फुल पानी पिए गर्मी में, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में मामूली गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 123 अंक गिरकर 77,989 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 35 अंक की गिरावट पर रहा। वहीं विप्रो कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर लगभग 2% घटा है। और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी बड़ा कदम उठाया। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर एनपीओ के लिए नियमों में ढील दी, जिससे कंपनियों के लिए फंड जुटाना आसान होगा। और आईएमएफ का एक ताजा अनुमान आ रहा है कि 2025-26 में तो दुनिया की 6ठी अर्थव्यवस्था बना हमारा देश भारत, लेकिन 2031 तक टॉप 3 में एंट्री होना पक्का है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। वहीं खबर है, छुट्टियों पर भी लगा महंगाई का ग्रहण। देखिए, पश्चिम एशिया का जो संकट चल रहा है, इस वजह से विमानन क्षेत्र को 18,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। और अमेजोन के मालिक जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्टॉक ने किया बड़ा दान। मिल्स ऑन व्हील्स फाउंडेशन को $7 करोड़ दिया। उन्होंने बुजुर्गों की देखभाल के लिए दान किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, अगली खबर, दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया के 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स की लिस्ट से बाहर हुआ। एसीआई रिपोर्ट में अब 11वें स्थान पर खिसका। और वैसे दिल्ली एयरपोर्ट पर बीते दिन एक बड़ी घटना भी हो गई। स्पाइस जेट और अकासा दोनों कंपनियों के विमान टकरा गए। पार्किंग एरिया में हादसा हुआ। दोनों प्लेन को नुकसान पहुंचा, लेकिन यात्री सुरक्षित रहे। चलिए अगला अपडेट देखिए। नोएडा में 8वें दिन भी फैक्ट्री वर्कर्स का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। गुरुग्राम में सैलरी रिवीजन के बाद भी विरोध किया कर्मचारियों ने, श्रमिकों ने। अब तो बिहार और गुजरात में भी कर्मचारियों की हड़ताल देखने को मिली, क्योंकि सैलरी बढ़ोतरी के अलावा भी वर्कर्स की ये कुछ प्रमुख मांगे हैं, जिनको पूरा करवाना चाहते हैं। हालांकि यूपी सरकार ने श्रमिकों की सैलरी में 3,000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। अलग अलग कैटेगरी में आप देख सकते हैं डिटेल्स। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संबल में एक ईदगाह इमामबाड़े को बुलडोजर से ढहाया प्रशासन ने। भीड़ जुटी तो अफसरों ने खदेड़ा। एक महिला बोली कि मंदिरों पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। आरोप है कि ये जो ईदगाह इमामबाड़ा बनाया गया, ये सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया। यही वजह है कि प्रशासन ने इसको ढहा दिया है। और खबर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मानी तो सभी जज अयोग्य हो जाएंगे। रिक्यूजल मांग पर सीबीआई की तरफ से यह जवाब दिया गया। वहीं केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ने डीएडीआर बढ़ोतरी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार को कहा कि 50 लाख केंद्रीय कर्मियों व 69 लाख पेंशनरों का महंगाई भत्ता नहीं रोक सकती है सरकार। सड़कों पर उतरा संघ और ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और खबर है दोस्तों, कल 18 अप्रैल से राजस्थान के जयपुर में सफाई सेवा मैराथन अभियान का आयोजन होने जा रहा। वहीं राजस्थान अब होगा भ्रष्टाचार मुक्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि करप्शन पर अब जीरो टॉलरेंस नीति लागू होगी। और राजस्थान में किसानों के खाद संकट से भी निपटने के लिए सरकार ने प्लान बनाया। खरीफ फसल के लिए खाद की कालाबाजारी रोकने और स्टॉक बढ़ाने का प्लान किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। वहीं राजस्थान में जो अटपटे बच्चों के नामों को बदलने को लेकर शिक्षा विभाग ने हाल ही में आदेश जारी किया था, तो इसको लेकर भी विपक्ष का विरोध देखने को मिल रहा है। चलिए खबर देखिए, झारखंड सरकार की ऐतिहासिक पहल, दरोगा की बेटी के इलाज के लिए 9 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दे दी है झारखंड कैबिनेट ने। कई छोटे बच्चों को जो 9 करोड़ का इंजेक्शन लगता है, आपको पता होगा, ये दुर्लभ बीमारी का, तो आखिरकार झारखंड सरकार ने एक दरोगा की बेटी के इलाज के लिए ये बजट की मंजूरी दी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, साल 2029 तक दुनिया का वैश्विक कर्ज खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगा। मतलब दुनिया भर के देशों पर लोन बढ़ जाएगा। भारत के लिए क्या संकेत हैं, तो इसको लेकर आईएमएफ प्रमुख की तरफ से यह दावा किया गया कि 2029 तक सार्वजनिक ऋण के जीडीपी के 100% तक पहुंचने का अनुमान
अनुमान है और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर भी कुछ रिपोर्ट्स की डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। हालांकि भारत के लिए इसमें राहत के संकेत दिख रहे हैं। वहीं खबर है सेना के पूर्व सैनिकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा, पे फिक्सेशन नियमों में बदलाव की याचिका को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। देख सकते हैं आप इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। वहीं खबर है तेलंगाना सरकार ने 2024 जाति सर्वेक्षण का डेटा भी सार्वजनिक कर दिया, सरकारी वेबसाइट पर जानकारी अपलोड कर दी है। और महाराष्ट्र के बीड में देखिए आवारा डॉग्स का आतंक, करीब 2 घंटे में ही बीते दिन 40 लोगों को घायल कर दिया आवारा कुत्तों ने। और दिल्ली में एक बड़ा स्कैम खुलासा सामने आया, देखिए डेटिंग ऐप पर प्यार का जाल, पार्टनर ढूंढ रही 500 महिलाओं से 2 करोड़ रुपए की ठगी की गई। आनंद नाम के एक शख्स ने जो कभी डॉक्टर बना तो कभी वकील बनकर महिलाओं को फंसाया और महिलाओं के साथ ठगी की। वहीं खबर है झारखंड के निजी अस्पतालों के लिए भी डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखना अब अनिवार्य होगा। आयुष्मान भारत योजना से जुड़ने के लिए भी HMIS जरूरी होगा। झारखंड सरकार की तरफ से यह नया आदेश जारी किया है। और वाया एक्सप्रेस दिल्ली जाने वाली बसों का किराया 25% तक घटा दिया है। इस रूट पर आने जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी और 4 धाम यात्रियों को भी इस बार सहूलियत रहेगी। 13 भाषाओं में गाइडलाइन जारी की गई है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए प्रशासन की तरफ से। इन नंबरों पर सहायता ले सकते हैं श्रद्धालु किसी भी तरह की समस्या कंप्लेन के बारे में। वहीं अमरनाथ यात्रा पर भी रिपोर्ट आ रही कि देश भर में पहले ही दिन 17,000 से भी ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करवाया। 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ की यात्रा। और उत्तराखंड में संगठन के चुनाव में अब हर शिक्षक को मतदान का अधिकार मिलेगा। छुट्टियों में एक ही दिन होगा मतदान। उत्तराखंड सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई। वहीं राजधानी दिल्ली के ITI बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तकनीकी शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए अपना पिटारा खोला और बजट भी जारी कर दिया इन घोषणाओं के साथ। और खबर है जम्मू कश्मीर में दरबार मूव प्रथा के तहत अगले महीने 2 मई को श्रीनगर लौटेगी जम्मू सरकार। 4 तारीख से फिर काम शुरू होगा। जम्मू में स्थापित होगा अब ग्रीष्मकालीन कार्यालय। सरकार का स्थान परिवर्तन होता है जम्मू कश्मीर में हर 6 महीने के बाद, ये दरबार मूव प्रथा के तहत। वहीं खबर है कि अगर अमृतपाल पंजाब में आया तो राज्य और देश दोनों के लिए खतरा होगा। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर याचिका लगाई। और खबर है छत्तीसगढ़ में भी जनगणना 2027 के तहत स्वगणना की शुरुआत हो चुकी है। अब नागरिक खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी। बीते दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी डिटेल भर के ऑनलाइन ये पोर्टल अभियान का शुभारंभ किया। वहीं देखिए बड़ी खबर, झारखंड में एक साथ 28 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया। अभियुक्त से सांठगांठ और हत्या के केस में लापरवाही के आरोप के चलते हैं। बोकारो जिले का ये मामला है। और हिमाचल प्रदेश में बेटियों को शक्ति देगा महिला आयोग। अब स्कूलों में सिखाए जाएंगे आत्मरक्षा के गुर भी। अध्यक्ष विद्या नेगी की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। वहीं खबर आ रही कि भारत में डोपिंग के खिलाफ बड़ा एक्शन प्लान बनाया सरकार ने। अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि कोच समेत पूरा नेटवर्क निशाने पर होगा। अब खेलों में इस तरह की डोपिंग नहीं चल पाएगी। और व्हाट्सएप यूजर्स के लिए अच्छी खबर है, देखिए आप स्पैम मैसेज से मिलेगा छुटकारा। व्हाट्सएप जल्द ही ला रहा बिजनेस चैट्स के लिए एक अलग से फोल्डर, तो आप फर्जी चैट्स को फिल्टर आउट कर पाएंगे। ये नया फीचर मिलेगा व्हाट्सएप में। वहीं खबर है अब रोजाना होगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की ड्रोन से निगरानी। जिन इलाकों में पत्थर फेंकने वगैरह की इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है तो अब यहाँ ड्रोन के जरिए प्रशासन निगरानी करेगा। और खबर है दिल्ली में कर्मचारियों की नहीं चलेगी लेट लतीफी। अब सभी विभागों में बायोमेट्रिक हाजिरी जरूरी होगी। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से यह नया निर्देश जारी किया गया है। वहीं देखिए हाइड्रोजन से चलेंगे कॉमर्शियल वाहन भी। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जल्द ही हाइड्रोजन बसें चलेगी। टाटा मोटर्स के प्लांट से ये बसें बनकर तैयार हो रही है। यूपी के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों को मिलेगा 5 किलो मुफ्त LPG सिलेंडर। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। वहीं उत्तर प्रदेश में बनेंगे 1137 नए फ्लैट्स और नई मार्केट। लखनऊ नोएडा से वाराणसी तक 13 रियल एस्टेट परियोजनाओं को योगी सरकार ने मंजूरी दे दी है। और यूपी के परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी है। योगी सरकार ने सहायता राशि में इजाफा यानी बढ़ोतरी कर दी है। कितनी बढ़ोतरी की गई है जानकारी आप देख सकते हैं इस बारे में। 20,000 रुपए तक दिए जाएंगे अब। और खबर है उत्तर प्रदेश में युवाओं और बैंकों के बीच भी कड़ी बनेंगे अब सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर। 1.5 लाख युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी कर रही है यूपी की योगी सरकार। और यूपी में यह नया अभियान शुरू किया जा रहा है युवाओं के सपनों की उड़ान को सच करने के लिए। देख सकते हैं आप जानकारी। और खबर है दोस्तों यूपी ERC का बड़ा फैसला। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ जारी हुआ। बिजली उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा इससे। और यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है। देखिए नई तबादला नीति में पति पत्नी व दिव्यांगों को राहत दी गई। मनचाही तैनाती को प्राथमिकता मिलेगी। अब पति पत्नी एक साथ अपना ट्रांसफर करवा पाएंगे और दिव्यांग जन अपनी मनचाही जगह पर अपना ट्रांसफर करवा पाएंगे। ऐसा चलिए खबर देखिए राजस्थान में PM मोदी की जल्दी जनसभा होने वाली, उनका दौरा होगा 21 अप्रैल को। खबर है कि बालोतरा में पहली आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली BS6 मानक पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। तो इसके लिए डोम बनाया जा रहा है जिसमें 100 से ज्यादा लाउड स्पीकर होंगे। भाजपा ने दावा किया कि 2 लाख लोग आएंगे। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोले कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर कमेटी करेगी फैसला। 4 लाख भर्तियों का वादा पूरा होगा। युवा मेहनत से पढ़ाई करें, भर्तियों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक दुखद खबर देखिए राजस्थान के एक 29 साल के सेना के जवान को अस्पताल में आया हार्ट अटैक। एक दिन पहले तबीयत बिगड़ी और हॉस्पिटल में हार्ट अटैक आ गया, जान चली गई। आज चित्तौड़गढ़ में होगा अंतिम संस्कार। वहीं खबर है अब गिरफ्तारी के पहले लिखित में जानकारी देना अनिवार्य होगा। कम से कम 2 घंटे पहले सूचना देनी होगी। ऐसा नहीं किया तो अवैध घोषित होगी गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश में पुलिस डिपार्टमेंट के लिए यह नया नियम लागू हो चुका
आम लोगों को अब बिना नोटिस दिए गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे पुलिसकर्मी, ऐसा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि लाडली बहनों को 55,000 करोड़ रुपए दिए, सिवनी मालवा में रोड शो का आयोजन भी किया। वहीं दोस्तों हाल ही में जो छत्तीसगढ़ के पावर प्लांट में जो बॉयलर फटा था उसमें 20 लोगों की मौत हो चुकी, तो इस मामले में अब अनिल अग्रवाल समेत 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। प्रोडक्शन बढ़ाने की जल्दबाजी में फटा बॉयलर, ये खुलासा सामने आ रहा। चेतावनी के बावजूद नहीं रोका गया काम। और खबर है उत्तर प्रदेश में अगला लोकसभा चुनाव 120 सीटों पर होगा, अभी 80 सीटें हैं। परिसीमन आयोग बनने के बाद ये बदलाव देखने को मिलेगा, रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 अप्रैल को यूपी अयोध्या का दौरा कर सकते हैं। बिहार में भी पीयू शिक्षकों के प्रमोशन के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। पटना यूनिवर्सिटीज में सिंडिकेट की बैठक भी हुई। और खबर है कि उत्तराखंड में आदि कैलाश यात्रा के 1 मई से परमिट जारी किए जाएंगे। वहीं उत्तराखंड सरकार का कहना है कि 2027 में 1,30,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे होंगे अगले साल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए सीआईएसएफ भर्ती में अग्निवीरों को 50% तक आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा गया है। बिना लिखित फिजिकल टेस्ट के एंट्री हो पाएगी। बिहार के युवाओं के लिए भी यह बड़ा मौका होगा। वहीं चंडीगढ़ में शिक्षा विभाग की नई पहल देखिए, क्लासरूम रीडिंग प्रोग्राम से बदला जाएगा पढ़ाई का अंदाज, डिजिटल माध्यमों पर जोर दिया जाएगा। और उत्तराखंड में देखिए सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में उत्तराखंड की बेटी ने लहराया परचम, 500 में से 500 अंक हासिल किए, 100% नंबर। माता पिता और शिक्षकों को दिया सफलता का श्रेय। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हर्षा इस लड़की का नाम है। मेनी कांग्रेट्स हर्षा को। वहीं आज के कुछ सरकारी नौकरियों के अपडेट देखिए, बिहार में इंस्ट्रक्टर की 726 वैकेंसी निकली है। उत्तर प्रदेश में 295 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। उत्तराखंड में 335 ओपनिंग्स हैं। बाकी कुछ और अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर है राजस्थान में अब नहीं पढ़ाया जाएगा बच्चों को राजस्थान का इतिहास और स्वर्णिम भारत का इतिहास। राजस्थान बोर्ड ने 9वीं से 12वीं तक की 4 बुक्स हटा दी हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड थी। स्कूलों को भी इस बारे में निर्देश जारी कर दिया। ये देख सकते हैं शिक्षा विभाग द्वारा जारी ऑर्डर भी। और किन किन पुस्तकों को हटाया गया कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में देख सकते हैं आप जानकारी। वहीं हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई स्कूलों में अध्यापकों के 894 पद भरे जाएंगे। आयोग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। 22 अप्रैल से 14 मई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे, है ना। और खेल समाचार से खबर देखिए, पंजाब की आईपीएल 2026 में चौथी जीत हुई। टेबल टॉपर बनी टीम मुंबई को 7 विकेट से हराया। प्रभ सिमरन अय्यर की 50 भी देखने को मिली। अर्शदीप को 3 विकेट मिले। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष राशि वालों को निवेश से फायदा मिलेगा। तुला राशि वालों को नौकरी में मनचाहा ट्रांसफर मिलेगा। और वृश्चिक राशि वालों को रुका पैसा मिलने के भी योग हैं। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे देश में सबसे कम बारिश किस राज्य में होती है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।